पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पे बात करेंगे कि टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा है, जो डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन होता है। जैसे यहां पे देखो इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 dx। यहां पे क्या है कि डायरेक्ट क्या करना है, इसमें हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क पहले नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो नीचे का डिग्री 3 है, ऊपर का डिग्री 1 है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पार्शियल लगाएंगे, मतलब तीनों को अलग अलग में तोड़ेंगे। पार्शियल का यूज कैसे करते हैं, सो देखो सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट है ये 2x x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस, अब बराबर 3 फैक्टर में डोमिनेटर को कोशिश करना है कि फैक्टर में लाएं। अगर फैक्टर में है तो अच्छी बात है, अगर फैक्टर में नहीं है तो कोशिश करो फैक्टर में लाने के लिए, अगर पॉसिबल है तो। अब इसको तोड़ेंगे, 3 फैक्टर है तो 3 कांस्टेंट का यूज करेंगे, a बाय x माइनस 1, b बाय x प्लस 2, c बाय x माइनस। इसको हम यूज तभी करेंगे जब यह लीनियर में हो, यानी एक पावर में हो, 1 डिग्री का। 2 डिग्री करेगा तो क्वाड्रेटिक उसका अलग होता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग को a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। क्या क्या निकालना है, a b c। कैसे निकालेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे और तो नीचे वाला पूरा कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना रे। तो नीचे पूरा कट जाएगा तो हम लोग स्टेप को नहीं लिखेंगे, बहुत लंबा ऐसे भी होता है। अब इसके नीचे कौन है, x माइनस 1, इसको छोड़ के बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई, एलसीएम तो पढ़े होंगे। तो x प्लस 2 x माइनस, जब b को हम लेंगे तो b के नीचे कौन है, x प्लस 2, इसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 x माइनस 3। चलिए हम लोग c के पास चलते हैं, तो c में वही करेंगे, x माइनस 3 को छोड़ेंगे तो बाकी दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 2। ये क्लियर है। अब यहां से a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। निकालने का आसान तरीका, 2 को 0 करेंगे 1 निकलेगा। चलो तो 0 कैसे करेंगे, अब x का वैल्यू अगर हम 3 बैठाते हैं तो मेरा a वाला 0 होगा, b वाला 0 होगा, क्या निकलेगा, c निकलेगा। चलो एक का करके, नहीं तो यहां से समझो, x बराबर 1 पुट करो, x बराबर माइनस 2 पुट करो, x बराबर 3 पुट करो। चलो यहीं से देखते हैं, पहले x बराबर कितना पुट करेंगे, 1। चलिए 1 पुट करो, तो यहां भी 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 1। चलिए यहां भी पुट करो तो कितना हो गया, 3। यहां पुट करेंगे तो माइनस, चलिए यहां पुट करो, यहां पे पुट करो, 2 0 हो जाएगा। अब इसमें कितना हो गया, -6a। तो बताओ a का वैल्यू कितना होगा, a निकला। फिर हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, अब यहां से चलो माइनस, जब x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यहाँ कितना होगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 और -1 -5। इसमें पुट करेंगे तो 0, इसमें पुट करो b वाला में, -2 -1 कितना होगा, -3, और इसमें -1। अभी वाला क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए -5, ध्यान दोगे, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3b। तो b बराबर कितना, -5/3। ये देखो b निकला। फिर पुट करेंगे हम लोग कितना, x का वैल्यू यहां से 3। चलो 3 पुट करो, 6 में 1 गया कितना बचा, 5। यहां भी पुट करेंगे 3,
कहाँ पे? यहाँ पे इसमें कहाँ पे? इसमें अच्छा चल, यहाँ पुट किया कितना? -2 और तो यहाँ -2 तो -5 होगा ना, सही है। -5 तो कितना हो गया? 15। तो ये कटेगा, कितना हो जाएगा? 15 बाय माइनस कट जाएगा तो -3। एक मिनट, सब गड़बड़ा देते हो। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5/15 तो -1/, b निकल गया। कैलकुलेशन में ध्यान दोगे, नहीं तो ऐसा ही गलती होगा। x का वैल्यू कितना? 3। तो यहाँ पे 3 जब बैठाएंगे तो पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें बैठाओ, 3 में 1 गया, कितना बचा? 2। अब 3 + 2 5। तो 5 इक्वल टू कितना हो गया? 10c। तो c बराबर कितना हो गया? 1/2। ये देखिए a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। किसी को दिक्कत कि ABC कैसे निकालना है? अब अगर 2 फैक्टर रहता तो 2 कांस्टेंट आता, 4 फैक्टर रहता तो 4 कांस्टेंट आता। जितना फैक्टर रहेगा उतना कांस्टेंट, कहने का मतलब जितना डिग्री यहाँ पे रहेगा उतना कांस्टेंट का यूज होता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में। I बराबर इंटीग्रेशन, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, a बाहर होगा तो क्या बचा? x - 1 dx। b बाहर होगा तो 1/x + 2 dx। c बाहर होगा x - 3 dx। लिख दिए। अब a b c का वैल्यू तो मालूम है। a का वैल्यू कितना? -1/6। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ध्यान देना यहाँ पे, देखो लिख देते बगल में, इंटीग्रेशन x ± a, सबका इंटीग्रेशन होता है log x ± a। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? log x प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? log x - 1। अब यहाँ पे b का वैल्यू -1/3, यहाँ लिखो -1/3 log x + 2। c का वैल्यू 1/2, यहाँ लिखो 1/2 log x - 3 अब प्लस c हो गया। log वाला है, कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो, नीति हो गया। समझ में आया? F2 में इसको हम रख सकते हैं, क्या है? 3 + 4x - x² बाय x + 2x - 1। अब देखो तो दोनों का पावर क्या है? 7। मतलब इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो पहला काम क्या करना है? इसको प्रॉपर बदलेंगे। तो प्रॉपर में बदलने के लिए क्या करेंगे? -x² + 4x + 3 को डिवाइड किससे करेंगे? नीचे वाला। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, कितना हो जाएगा? x² - x + 2x - 2। तो x² + x - 2, इतना से क्या करोगे? डिवाइड करो। चलो डिवाइड करते हैं पहले। x² + x - 2 तो कितना बार में जाएगा? -1 -x + 2, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, कटेगा, क्या बचेगा? 5x + 1। देखो ब्रेक हो गया। अब जैसे ब्रेक हो गया, अब इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो किस में तोड़ोगे? इंटीग्रेशन -1 + 5x + 1 बाय, इसको लिखने का मतलब पूरा फैक्टर को लिखेंगे क्योंकि हमको ऐसे भी फैक्टर में तोड़ना ही है। x + 2 x - 1 कितना? dx। अब बताओ 1 - 1 का इंटीग्रेशन पता है? पता है कि नहीं है?
तो I बराबर माइनस एक्स होगा प्लस 5x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 dx। अब हमको इंटीग्रेशन किसको करना है, चलिए इसको मान लिए I पर। तो अब I1 बराबर क्या हो गया 5x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। हम लोग को पार्शियल कहाँ लगाना है, इस जगह पे लगाना है। तो पार्शियल लगाने के लिए क्या करेंगे 5x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1, क्या लिखोगे a बाय एक्स प्लस 2 b बाय एक्स माइनस 1। नीचे वाला तो कट जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस b एक्स प्लस 2। अब हम लोग एक करके क्या करेंगे जीरो करेंगे। चलिए जीरो करते हैं। x का वैल्यू यहां से निकालो, कितना निकलेगा -2। तो चलो -2 पुट करो तो कितना होगा -10 प्लस 1 कितना -9। इसमें पुट करो -2 -1 कितना -3। ये वाला तो जीरो हो जाएगा ना। तो a का वैल्यू कितना निकला 3, ये निकल गया। चलिए सेकेंड टर्म में यहां से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू 1। चलिए पुट करो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। ये वाला जीरो हो जाएगा। इसमें पुट करो कितना बचा 3b, कटेगा तो b का वैल्यू कितना आया 2। a निकल गया b निकल गया, काम खत्म। चलिए I2 बराबर इंटीग्रेशन a बाहर निकलेगा तो 1 बाय एक्स प्लस 2 dx, b बाहर निकलेगा 1 बाय एक्स माइनस 1 dx। a का वैल्यू पुट कर दो कितना 3, और इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 2, b का वैल्यू 2, चलो 2 लिखो कितना log x माइनस 1 प्लस c। इसको चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो log x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इनटू x माइनस 1 का, सॉरी यहाँ पे q होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर। अगर इसको log में लेंगे हम तो कितना हो जाएगा इनटू c। ये किसके बराबर आया I2 के बराबर आया। तो I बराबर कितना होगा देखो, I बराबर -x और इधर से I2 को लिख देना है log x प्लस 2 का पावर 3 x माइनस वाई के पावर 2 इंटू सी। अरे तो log के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि अगर दोनों का पावर सेम होने पे क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, प्रॉपर में लाना, फिर पार्शियल का यूज करना है। और ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां से x का वैल्यू पुट करते हैं, एक बार यहां से फिर यहां से, तो अपने आप ए बी सी निकल जाएगा। हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो ए बी में क्या करना है इक्वेशन बनाना है, फिर सॉल्व करके। देखिए यहाँ पे कैसा फंक्शन आ गया, ध्यान दो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब इस जगह पे क्या करोगे, पहले इसको लेट करेंगे। सिंपल सी बात है कि साइन को लेट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा कॉस dx dt। तो आई बराबर, अब बताओ इसका वैल्यू क्या लिखोगे dt, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी। इधर ध्यान दो, अब यहां पे आ गया पार्शियल में। अब पार्शियल का कंसेप्ट क्या कहता है 1 बाय 1 प्लस टी 2 प्लस टी, क्या लिखोगे a बाय 1 प्लस टी b बाय 2 प्लस टी। क्लियर है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा a 2 प्लस टी b 1 प्लस टी। अब t का वैल्यू पुट करेंगे एक बार यहां से, t बराबर -1 तो कितना होगा a, ये 0 हो गया, तो a का वैल्यू 1, t का वैल्यू यहां से पुट करो कितना -2, t 0 होगा, कितना होगा -b। ठीक है, तो यहां से b का वैल्यू कितना आ गया, देखो ए बी निकला, कितना आसान है, ये सब कोई क्वेश्चन है। ए, चलिए ए के जगह पे पुट कर दिए,
कितना 1 प्लस टी, बी 1/2 प्लस टी डी टी। ए भी मालूम है, ए का वैल्यू कितना 1 log 1 प्लस टी, बी का वैल्यू माइनस log 2 प्लस टी, चाहोगे तो यहां लिख सकते हैं log सी। चलिए log टी का वैल्यू कितना sin x माइनस log टी का वैल्यू sin x और log कितना c। ब्रेक कर सकते हो नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे, log 1 प्लस sin x बाय 2 प्लस sin x अब प्लस log c। आई तो टाइप 4 में हम लोग चलेंगे। अभी यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो सकता है यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो, dx बाय x x के पावर n प्लस 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, सबका बनाने का तरीका एक है। तो हम लोग को करेंगे सबसे पहले क्या, यहां पे 5 है तो इससे एक कम, 5 का पावर एक कम करेंगे कितना होगा 4, तो x के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पे n है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के पावर n माइनस 1 से, तो यहाँ पर भी x का पावर 5 हो जाएगा, x के पावर 5 प्लस, अब फिर सब्स्टिट्यूट करो, लेट x के पावर 5 को कितना लेट करोगे t, तो डिफरेंशिएट करो 5 x के पावर 4 dx dt, तो x के पावर 4 dx dt बाय 5। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा क्या बना, dt 1/5, इधर से t प्लस 1। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे टेक्निक भी है, अगर छोटा सा टर्म रहेगा तो ए बी लेट करने का जरूरत नहीं है, हम अपने से भी इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं थोड़ा सा समझो, 1/5, यहाँ पे नीचे कितना है t प्लस 1, इसको 2 पार्ट में बना के देखो। अगर हम इसको t प्लस 1 माइनस टी लिखेंगे तो बराबर कितना हुआ, कट के 1 हुआ, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या है, अब 1 के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं t प्लस 1 माइनस टी, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ तो यहाँ पे लिखो t प्लस 1 माइनस टी, इधर से हो गया t प्लस 1, इधर से t, इतना लिख सकते हैं। ये देखो छोटा चीज है, तो अब इसके लिए हम ए बी लेट करने का जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे 1/5 एक अलग अलग कर दो, t प्लस 1 बाय t प्लस 1 t माइनस t बाय t प्लस 1 t। ये देखिए आपका t कटा, t प्लस 1 कटा, तो क्या बचा 1/t बचा, इधर से क्या बचा 1/t प्लस 1 बचा, बचा कि नहीं बचा। चलिए अब आते इधर, अब इसका इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है log t, अब इसका इंटीग्रेशन माइनस t प्लस 1, इधर से क्या लोगे c। चलिए 1/5 log t बाय t प्लस 1 लिखोगे, लिखोगे ना। अब t का वैल्यू कितना है x का पावर 5, चलिए पुट कर दो 1 log x के पावर 5 बाय x के पावर 5 प्लस 1, समझ में आया। तो इस तरह से अगर चाहोगे तो इसका भी बनाओगे, एक फार्मूला निकल के आ जाएगा। क्या फार्मूला निकलेगा कि अगर इंटीग्रेशन dx बाय x x के पावर n प्लस 1 हो तो 1 बाय कितना हो जाएगा n, क्योंकि जब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे जब n है तो कितना होगा 1/n होगा,
log x के पावर n बाय x के पावर n प्लस 1 प्लस c। अब बैठा दो, 5 है तो 5 बैठा दिए, 6 है तो क्या करेंगे 6 बैठा देंगे। तो यहां से अगर याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को बनाना है।